श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। द्वारिका में उस समय कई दिनों से एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। लोग एक दूसरे से पूछते, साधु संत चर्चा करते और यहाँ तक कि यदुवंश के कुछ बुजुर्ग भी मन में एक ही संदेह पाले बैठे थे कि संसार में जो लोग सच्चे, सरल, दयालु और धर्म पर चलने वाले हैं, उनके जीवन में दुख, परीक्षा, कष्ट और विषम परिस्थितियाँ इतनी अधिक क्यों आती हैं। लोग कहते, दुष्ट तो मौज में है, अधर्मी का सब ठीक है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही परीक्षाओं में फंसते हैं। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न धीरे धीरे इतना फैल गया कि अंततः किसी ने सुझाव दिया कि इस विषय पर श्री कृष्ण से ही पूछा जाए, क्योंकि वही उत्तर दे सकते हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे। एक दिन उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, परंतु ये प्रश्न अब बहुत गंभीर रूप ले चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे कि धर्म का मार्ग लेने पर भी कष्ट क्यों आते हैं। आप ही कृपा करके इसका समाधान बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को संसार में इतने संघर्ष क्यों झेलने पड़ते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये प्रश्न नया नहीं है। हर युग में, हर समय, हर मनुष्य के भीतर ये प्रश्न अवश्य उठता है। वे धीरे से बोले, उद्धव, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर उत्तर केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए एक कथा सुनो जो ठीक उसी सत्य को स्पष्ट करती है। उद्धव ध्यान से बैठ गए। द्वारिका की सभा में मौन छा गया। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, बहुत प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था, सरल, शांत और साधारण। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धवल। धवल अत्यंत सत्यवादी, दयालु और कर्मशील मनुष्य था। जीवन में चाहे कितनी कठिनाई आए, उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी को कष्ट नहीं दिया और कभी भी किसी का अहित नहीं सोचा। अगर कोई भूखा हो तो वो अपना भोजन बांट देता, अगर कोई दुखी हो तो उसे सांत्वना देता और अगर कोई गलत राह पर चल रहा हो तो प्रेम से उसे समझाता। गांव में सभी उसे धवल भैया कहते थे। परंतु धवल के जीवन में एक अजीब बात थी। उसे सुख बहुत कम मिले। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी जानवर बीमार पड़ जाते, कभी धन की कमी, कभी बीमारी की दशा। उसका जीवन मानो लगातार किसी अदृश्य परीक्षा से गुजरता रहता। उसी गाँव में एक और व्यक्ति रहता था, मानिक। वो चालाक, स्वार्थी और लालची था। वो कभी मेहनत नहीं करता था, हमेशा अवसर ढूंढता कि कैसे दूसरों से लाभ लिया जाए। झूठ बोलना उसकी आदत थी, छल करना उसका स्वभाव था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि उसके काम हमेशा ठीक होते, उसका धन बढ़ता रहता और वो किसी न किसी तरह फायदे में ही रहता। गांव के लोग ये तुलना देखकर अक्सर कहते, धवल जैसा सच्चा आदमी दुखों में डूबा है और मानिक जैसा कुटिल सुख पा रहा है। ये कैसा न्याय है? समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। रातों रात गांव का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। लोग अपने अपने परिवार को बचाने में लगे थे। इस अफरा तफरी में सबसे अधिक सहायता धवल ने दी। उसने कई लोगों को नाव से पार लगाया, कई बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और स्वयं बीमारी की हालत में भी लगातार लोगों की सहायता करता रहा। जब बाढ़ खत्म हुई तो पूरा गाँव धवल की चर्चा करने लगा। लेकिन धवल हमेशा की तरह शांत था। उसका घर बुरी तरह टूट चुका था, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, पर उसने किसी से एक शब्द भी शिकायत नहीं की। लोग कहते थे, धवल जैसा इंसान अगर इतना कष्ट झेल सकता है तो हम किसके भरोसे जिएं? इसी चर्चा में कुछ लोग भगवान के मंदिर पहुंचे और पुजारी से पूछा, पंडित जी, आखिर अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों होता है? पुजारी मौन रहा। उसी समय एक संत गाँव में आए। लोग उनके पास दौड़े और प्रश्न रखा। संत मुस्कुराए और बोले, धवल और माणिक दोनों को मेरे पास ले आओ, उत्तर दोनों को साथ सुनने दो। गांव वाले दोनों को लेकर संत के पास पहुंचे। संत ने धवल की ओर देखकर कहा, धवल, तुम्हारी पीड़ाएं तुम्हारे लिए भारी हैं? धवल ने शांति से कहा, नहीं महाराज, मैं तो मानता हूँ कि ये संसार ही एक परीक्षा है। दुख आए या सुख, मेरा काम है सही मार्ग पर चलना। भगवान जो देते हैं स्वीकार है। संत ने माणिक से पूछा, तुम्हें जीवन कैसा लगता है? माणिक गर्व से बोला, मुझे तो सब ठीक ही मिलता है। किस्मत का साथ है, मेहनत तो की नहीं, पर धन है, काम ठीक होते हैं और लोग जैसे तैसे मेरे काम कर ही देते हैं। संत ने कुछ क्षण धैर्य रखा, फिर बोले, आज मैं तुम दोनों को एक सत्य सुनाता हूँ जो समझने के बाद तुम्हारी सारी उलझनें मिट जाएंगी। तभी श्री कृष्ण ने उद्धव की ओर देखते हुए कहा, उद्धव, अब यहाँ से सीख आरंभ होती है। श्री कृष्ण ने कथा आगे बढ़ाई। संत ने कहा, धवल, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने बहुत सारा पुण्य कमाया था। तुमने कई लोगों की सहायता की, कई जीवों की रक्षा की और मन से कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वे कोई दंड नहीं है, ये तो तुम्हारी आत्मा को और अधिक उज्जवल बनाने की प्रक्रिया है।
जैसे सोने को तपाकर अधिक चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही पुण्यात्माओं को भी कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वे अगले बड़े कर्मों और बड़े दायित्वों के लिए तैयार किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, धवल, तुम्हारे जीवन के कष्ट तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि ऊपर उठा रहे हैं। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हारे भीतर और अधिक शक्ति, धैर्य, करुणा और समझ पैदा कर रही है। फिर संत ने मानिक की ओर देखा, और मानिक, तुम्हारे जीवन में जो सुख मिल रहे हैं वे तुम्हें भाग्य का वरदान नहीं, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का अंतिम फल है। तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जिनका परिणाम अब मिल रहा है, परंतु इस जन्म में जो तुम कर रहे हो, छल, लालच, स्वार्थ, इसका दंड तुम्हें अगली यात्राओं में अवश्य मिलेगा। अभी के सुख से भ्रमित मत हो, संसार का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। धवल और मानिक दोनों मौन हो गए। गांव वाले भी समझने लगे कि जीवन में दिखने वाला सुख दुख असल न्याय नहीं है। न्याय तो गहरे स्तर पर होता है, जहां कर्म, आत्मा और समय मिलकर परिणाम देते हैं। फिर श्री कृष्ण उद्धव से बोले, उद्धव, यही उत्तर मैं तुम्हें और संसार को देना चाहता हूँ। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे बुरे नहीं होते, वे क्षमता वाले होते हैं। संसार में वो व्यक्ति ही परीक्षा में डाला जाता है जो परीक्षा सहन करने योग्य होता है। जिस मनुष्य की आत्मा श्रेष्ठ होती है, उसके भीतर ईश्वर की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसलिए जीवन उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारता है, ताकि उसकी आंतरिक शक्ति का विस्तार हो सके। उद्धव ने पूछा, प्रभु, परंतु क्या ये आवश्यक है? क्या कोई अच्छा मनुष्य बिना कष्टों के जीवन नहीं जी सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, अगर एक बीज को मिट्टी, अंधकार और पानी की कठोरता न मिले तो क्या वो वृक्ष बन सकता है? क्या बिना तपे सोना चमक सकता है? क्या बिना मंथन के समुद्र अमृत दे सकता है? और क्या बिना संघर्ष के मनुष्य पूर्ण बन सकता है? उद्धव धीरे धीरे समझने लगे। श्री कृष्ण आगे बोले, उद्धव, किसी पर दुख इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बुरा है। दुख इसलिए आता है क्योंकि वो अपने भीतर एक अगली ऊंचाई के लिए तैयार हो रहा है। जैसे माता पिता अपने प्रिय बच्चे को कठिन शिक्षा देते हैं ताकि वो बड़ा होकर महान बने, वैसे ही ईश्वर अच्छे लोगों को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि उनकी आत्मा महान बने, अद्वितीय, अडिग और प्रकाशमान। सभा मंत्रमुग्ध हो गई। श्री कृष्ण ने अंतिम सत्य कहा, उद्धव, संसार का न्याय तत्काल नहीं होता, वो गहरा, सूक्ष्म और दीर्घकालिक होता है। जो आज सुख में है वो कल दुख में होगा, जो आज दुख में है वो कल सुख में उठेगा। कोई भी क्रम व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे लोगों के जीवन में आने वाला दुख ईश्वर का दंड नहीं, ईश्वर का विश्वास है कि ये आत्मा इस परीक्षा को सहन कर जाएगी और भी महान बनेगी। याद रखो, अच्छे लोगों को संसार परीक्षा इसलिए देता है क्योंकि उनके भीतर जीतने की क्षमता सबसे अधिक होती है। उद्धव भावुक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि जीवन का हर कष्ट वास्तव में ईश्वर का संकेत है। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ उद्धव, और यही इस कथा का सार है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे भविष्य के लिए चुने गए हैं। उनके भीतर वो प्रकाश है जो कठिनाइयों से भी नहीं बुझता, बल्कि और अधिक चमकता है। यही ईश्वर की लीला है और यही संसार का नियम है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।